पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का थीम क्या है? मूव द नीडल। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? 22 से 23 फरवरी को वर्चुअली तरीके से। इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है, यानी निजी कंपनियां अपने सैटेलाइट का परीक्षण यहां पर कर पाएंगी। ये केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु में है। 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? जुएल ओराम ने लॉन्च किया है। ये रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद हैं, और ये पुस्तक लिखे हैं RP गुप्ता। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? कोचिन बंदरगाह पर। यह बंदरगाह केरल में है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1,25,000 रुपये प्रति माह। टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? योशिरो मोरी। हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और डैश द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा। ठीक है, तो सिडबी और को ने मिलकर संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अजय माथुर बने हैं। निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने। टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क लिस्टोसेला। 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित की गई? कोलकाता में। और इस कांग्रेस का उद्घाटन किए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को खाद्य जरूरत पूरा करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल जो है गिफ्ट में दिया है, यानी भारत इसका पैसा नहीं लेगा। 2 खेप में पहुंचाया जा रहा है। पहला खेप पहुंच चुका है। पहले खेप में 1000 मीट्रिक टन पहुंचा और सीरिया में भारत के राजदूत हैं हिफजुर रहमान, उन्होंने वहां के मंत्री हुसैन मखलौफ को ये सौंपा। दूसरा खेप जो है 18 फरवरी तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान कर रहा है। तो सीरिया एक ऐसा कंट्री है जो कि हमेशा गृह युद्ध और युद्ध से पीड़ित रहता है और यहाँ पे अक्सर खाद्य की कमी होते रहती है। इसके लिए इस कंट्री ने अनुरोध किया था, जो कि भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और चावल जो है इसको मुहैया कराया जा रहा है। सीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है दमस्कस। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुसैन अर्नोस, संसद का नाम है मजलिस अल शाब, इंग्लिश में पीपुल्स असेंबली, और मुद्रा का नाम है पाउंड। आर्सेलर मित्तल के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आर्सेलर मित्तल के नए CEO बने हैं आदित्य मित्तल। इससे पहले इस कंपनी के ये अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे, अब इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आदित्य मित्तल को किसकी जगह नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी निवास मित्तल की जगह, और लक्ष्मी निवास मित्तल जो है कार्यकारी चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। लक्ष्मी मित्तल के पुत्र हैं आदित्य मित्तल। तो आर्सेलर मित्तल जो है ये विश्व के सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भारत से बाहर है, लग्जमबर्ग सिटी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पैरामिलिट्री फोर्स में किस नाम से एक नई बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हुए थे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की कि एक नया बटालियन स्थापित किया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्स में। उस बटालियन का नाम होगा नारायणी सेना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो कूच बिहार के रियासत के योद्धाओं को नारायणी सेना कहा जाता था, तो इस नई बटालियन का नाम जो है इसी के नाम पर रखा जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और इसमें विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जिनका 15 फरवरी 2021 को कार्यकाल समाप्त हो गया। उन्हीं की जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे को
नियुक्त किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 7वें सीएम थे जम्मू कश्मीर के 2005 से लेकर 2008 तक। उसके बाद 2009 से 2021 तक लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। गुलाम नबी आज़ाद 2014 से ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, निचला सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 245। और इन 245 में से राष्ट्रपति कितने सीटों पर मनोनीत करता है? मैंने कई बार आप सभी को बताया, नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। राज्यसभा के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? यानी सभापति वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हैं यानी डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण। राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। राज्यसभा में सदन के नेता हैं यानी लीडर ऑफ हाउस हैं थावर चंद गहलोत। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता हैं आनंद शर्मा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी धनराशि आवंटित की है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। ये राशि अगले 3 सालों में यानी 2023 तक खर्च किए जाएंगे इस मिशन पर। और इस मिशन को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। और इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के स्वीट रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे मीठी क्रांति कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, ध्यान रखिएगा। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है यानी शहद से है। तो मीठी क्रांति को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देने और विकास करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। 16 अप्रैल 2016 को झारखंड के साहेबगंज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। क्या नाम है इसका? मीठी क्रांति। एक और चीज ध्यान में रखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देने के लिए 13 फरवरी 2020 को यानी पिछले साल ही अपैरी ऑन व्हील्स लॉन्च किया था। तो ये एक मिशन है। अपैरी मतलब होता है मधुमक्खी पालने का स्थान। गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते? इस बोडो फिल्म का नाम है सीजो। इसने 4 पुरस्कार जीते हैं इस फिल्म फेस्टिवल में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक, विशेष ज्यूरी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म डायरेक्टर का पुरस्कार जो है इस फिल्म ने जीता। कुल 4 पुरस्कार इस फिल्म ने जीता। ठीक है, तो ये बोडो फिल्म है। बोडो कहाँ की भाषा है? असम की भाषा है। असल में असम में बोडो जनजाति पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे बोडो भाषा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे बोडो का बात चला है तो 1-2 बातें ध्यान में रखिएगा। बोडो समझौता किया गया है जनवरी 2020 में। पिछले साल ही केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड राज्य की मांग करने वाले नेताओं के बीच जो है एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, उसे बोडो समझौता कहा जाता है। जो बोडोलैंड राज्य की मांग करने वाले जो नेता हैं वो मांग करते हैं कि बोडोलैंड एक अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन ये जो समझौता किया गया, इस समझौते के तहत जो है एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह राज्य रहेगा असम में, मतलब ये क्षेत्र रहेगा असम में ही, लेकिन एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो बोडो समझौता किया गया है। इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने और बोडोलैंड राज्य की मांग करने वाले नेताओं ने। अब ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर और पटकथा लेखक हैं विशाल पी चलिहा। किस भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुनी गई हैं, इनका नाम है रश्मि सामंत। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में है और रश्मि सामंत जो है ये लिन केयर कॉलेज में MSc की छात्रा हैं। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। 13 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इटली के प्रधानमंत्री थे जुसेपी कोंते। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं के जगह पर इटली के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मारियो द्राघी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मारियो द्राघी जो है ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख हैं। इन्हें इटली का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं विटोरियो एस्टोराओ का। इन्हें हाल ही में गोवा में जो आयोजित किया गया था 51वां इफ्फी समारोह, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो विटोरियो एस्टोराओ जो है ये इटली के ही हैं और प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर हैं। इटली में ही एक शहर है जिसका नाम है पोम्पेई शहर।
पोम्पेई शहर, तो हाल ही में 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकान जो है पोम्पेई शहर में खोजी गई है। इटली की राजधानी है रोम। रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला, प्रधानमंत्री बन गए मारियो द्राघी, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है यूरो। वोल्वो कार्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वोल्वो कार्स इंडिया के नए MD बनाए गए हैं ज्योति मल्होत्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी व्यक्ति इस कंपनी का MD बनता था वो विदेशी होता था। पहली बार वोल्वो कार्स इंडिया का प्रबंध निदेशक भारतीय को बनाया गया है और ये हैं ज्योति मल्होत्रा। 1 मार्च 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। वोल्वो जो कंपनी है ये कार निर्माता के साथ साथ लग्जरी बस और ट्रक निर्माता कंपनी है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी भी है। वोल्वो ग्रुप की स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय गोथेनबर्ग में है। ये स्वीडन की कंपनी है। चेयरमैन है वर्तमान में कार्ल हेनरिक स्वानबर्ग और प्रेसिडेंट और CEO हैं मार्टिन लैंडस्टेड। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय चाह रहा है कि गोवा को मत्स्य पालन हब बनाया जाए। इसके लिए गोवा के लिए 400 करोड़ रुपया धनराशि आवंटित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी के तहत गोवा में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण किया जाएगा। बताते चलें कि हाल ही में बजट में घोषणा की गई थी कि गोवा इस साल जो है अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाएगा 19 दिसंबर 2021 को। मुक्ति दिवस मनाने के लिए 300 करोड़ रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी गोवा को। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को। तो गोवा हर साल 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। गोवा की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासन सेल स्थापित करने की घोषणा भी की थी। गोवा एक स्टेट है। भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका गठन हुआ था राज्य के रूप में 30 मई 1987 को। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त। ये मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही गोवा आता है। यहाँ पर जिलों की संख्या 2 है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। राज्य के पशु गौर, राज्य के पक्षी बुलबुल, राज्य के वृक्ष मत्ती, देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी, खोल, झागोर, ढकनी तथा लैंप डांस यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसे मोल्लेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, चोरावो वन्यजीव अभयारण्य, चोरावो को डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में एक कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? रिवार्ड परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ओडिशा की परियोजना है। तो वहां की कैबिनेट ने हाल ही में इस परियोजना की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रिवार्ड का फुल फॉर्म होगा रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो कृषि के क्षेत्र में वाटरशेड के लिए ये परियोजना शुरू किया गया है, रिवार्ड परियोजना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है, जिसमें से विश्व बैंक 300 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। अगले 6 साल के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है और ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा। ओडिशा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बने हाल ही में, जैसे कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। वहीं 21 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच में भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया। वहीं ओडिशा के कटक में हाल ही में वहां की सरकार ने नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी है। 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिए, राउरकेला में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसी स्टेडियम में और भुवनेश्वर में 2023 का मेंस हॉकी विश्व कप आयोजित किया जाएगा। 2018 में जो मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था वो भी भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था। बता दें कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसके लिए यहाँ की सरकार ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लूइस,
ब्लूइस का फुल फॉर्म होगा भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन दोबारा से कौन नियुक्त हुए हैं? तो फिक्की के स्पोर्ट्स कमेटी के लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनाए गए हैं संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता वर्तमान समय में स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के प्रमुख हैं। वहीं ऑप्शन में और भी लोग हैं, इन्हें सह अध्यक्ष बनाया गया है मानव रचना, शबनम पंजवानी, चाणक्य चौधरी, इन्हें सह अध्यक्ष बनाया गया है। संजोग गुप्ता को लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनाया गया है। बता दें कि फिक्की जो है ये खेल समिति यानी स्पोर्ट्स कमेटी शुरू करने वाला भारत का पहला कमर्शियल राष्ट्रीय चैम्बर है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का नॉन गवर्नमेंट व्यापार संगठन और एडवोकेसी ग्रुप है। 1927 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर और महासचिव हैं दिलीप चेनोय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले